हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजू लाइफ कृष्णा पर। और आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 10 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सब लास्ट वाला चैप्टर बचा है, लास्ट एंड फास्ट चैप्टर 10 को करेंगे। इस चैप्टर हम कुछ पढ़ने को तो कुछ नहीं है, पर समझ लो कुछ बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में और बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें, ये एक आयरन पिलर है। आयरन पिलर है, ठीक है। मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ, आयरन पिलर कैसा है। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये रहा आयरन पिलर। ठीक है, ये आप देख लो इसे, ये रहा आपका आयरन पिलर है ये। ठीक है, क्या है? आयरन पिलर। लोकेटेड, ये कहाँ पर स्थित है? ये मेयर घर में, सॉरी मेहरौली में, जो कहाँ पर प्रेजेंट में दिल्ली में मेहरौली है। डेकोरेट बाय स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स और पेंटिंग से ये डेकोरेट है। और इसका वेट है वो 3 टन है। इसका 3 टन तो वेट है। और इसकी हाइट है वो अप्रोक्स 7.2 मीटर है। ठीक है, ऑन पिलर रिटर्न नेम चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त डायनेस्टी का इस पे नेम रिटर्न लिखा है। ठीक है, बिलोंग्स, चंद्रगुप्त डायनेस्टी है। नॉट रस्टेड, इस पे कोई रस्ट नहीं लगी है, मतलब कि इस पर काई फाई वगैरह नहीं लगी है। टॉप ये एकदम अच्छी तरह से पेंट है किसी कलर से, जैसे इस पे क्या है, कोई रस्ट नहीं लगी है। ठीक है, टॉप द ग्रेट ग्रेट स्टूपा ऑन सांची। और ये ग्रेट स्टूपा की बात करें, ये तो यहाँ तक इसके हो गए आयरन पिलर के। अब स्टूपा की बात, आप इसमें स्कल्पचर्स पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो बिल्डिंग स्कल्पचर्स के। तो बात करें स्टूपा की, चलो मैं आपको स्टूपा की इमेज दिखाता हूँ। ये रहा, ये रहा स्टूपा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है वो देखो। स्टूपा द ग्रेट स्टूपा एट सांची, सांची में जो मध्य प्रदेश में। स्टूपा लाइक दिस वंस वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरी पहले बनाया। while the bricks mud probably dates on the time of अशोक। और इसमें ब्रिक्स है ना, वो अशोक के समय पर लगाई गई हैं। द रेलिंग्स एंड गेटवे वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स, मतलब अशोक के बाद। पर इसमें क्या है, इसमें रेलिंग्स और ये जो ये इसमें ये दिखाई दे रहे हैं, ये रेलिंग्स वगैरह, ये गेटवे, ये अशोका के बाद लगाई गई, बनाई गई है। ठीक है, और इसमें क्या है, स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती, लुक द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। ठीक है, अब हम कहां पर थे वो देखें। द ग्रेट स्टूपा जो सांची में स्थित है, कहाँ है? सांची में। ठीक है, मध्य प्रदेश। स्टूपा लाइक दिस वन द वर ब्यूट ऑन द सेवरल सेंचुरी while the bricks mud probably date of the time of Ashok. The railing and gates were adding during the time of letters rulers sculptures from अमरावती। ठीक है, मैंने जो आपको उसमें दिखाया था वो ये अब इसमें। ठीक है, स्टूपा में क्या मिला है? स्टूपा में रेलिक कास्ट मिली है। स्टूपा में क्या मिला? रेलिक कास्केट मिला है। इसके यहाँ एक स्मॉल बॉक्स होता है जो कवर्ड के अर्थ के अंदर रख दिया जाता था, और जिसमें जो फॉलोवर्स चीजें यूज करते थे उन चीजों को रखा जाता है। ठीक है, इसमें थिंग्स की सुबह यूज बाय बुद्धिस्ट फॉलोवर, बुद्धिस्ट फॉलोवर के द्वारा जो चीजें यूज की जाती थी ना, वो इसमें रख देते। 10% टूथ बोन्स, जो लोग मर गए उनकी बोन्स वगैरह। सेकंड, डोम लाइक स्ट्रक्चर। डोम लाइक स्ट्रक्चर मिला है। स्टोन स्लोप्स कवर्ड, जो स्टोन के पत्थरों से कवर्ड है। और थर्ड, इसमें क्या मिला है? प्रदक्षिणापात मिला है। अराउंड द पीपल्स, मतलब प्रदक्षिणापात मतलब कि मंदिर की परिक्रमा करते हैं ना, उसे प्रदक्षिणापात कहते हैं। ठीक है, द पीपल्स वेंट अराउंड, इसके अराउंड घूमते थे। और फोर्थ क्या मिला है? एंटर थ्रू गेटवे, और इसमें गेटवे के द्वारा एंटर किया जाता। मैंने आपको बताया था गेटवे के द्वारा इसमें एंटर किया जाता। इसमें कुछ चीजें पढ़ने की नहीं है, बस समझो चीजों को। ठीक है, बात करें टेम्पल्स की डिटेल्स। विष्णु टेम्पल्स में डेटीज कौन से होते थे? डेटीज मतलब कि किसके भगवान को? विष्णु, शिव और दुर्गा को। इन द टेम्पल स्ट्रक्चर्स गर्भगिरी हुआ करता था। ठीक है, गर्भगिरी होता था। डाइट भगवान को रखा जाता था। डाइट गर्भगिरी में क्या रखा जाता था? भगवान को रखा जाता। प्रीस्ट परफॉर्म्स रिचुअल्स एंड शिखर हुआ करता था, मंडप हुआ करता था। टेम्पल इन महाबलीपुरम से मैं आपको टेम्पल दिखाता हूँ, जिसमें क्या है? शिखर है, गर्भगिरी है और मंडप है। ये रहा टेम्पल, ये तो शिखर होता है। फिर आगे क्या होता है? मंडप होता है, गर्भगिरी जो। ठीक है, ये ऐसे होते हैं। ये एकदम बढ़िया। कुछ कुछ टेम्पल है जो ऊपर बनाए गए हैं, मतलब कि ईंट से कोटेड है। पहले ईंट लगा दी है, फिर पत्थर लगा दे, फिर उनके ऊपर टेम्पल बनाए गए। और लेकिन कुछ टेम्पल है जो कुछ ऐसे ही बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, जो जमीन से है, कनेक्ट है जमीन से। देखो, जैसे इसमें क्या है, दो पत्थर रख दिए हैं, बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं, दो इधर रख दिए हैं, कुछ जमीन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो कुछ ऐसे वो बनाए गए हैं। ठीक है, ठीक है। अर्ली टेम्पल बीताग्राउंड में मिला है, यूपी में, जो बिल्ड 1500 ईयर्स पहले बना था।
बेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन से मैनुलिथिक टेम्पल्स। मैंने तो मतलब एक पत्थर इधर रख दिया, एक पत्थर इधर रख दिया, एक पत्थर ये रख गया ऊपर रख दिया, एक पत्थर ऐसे रख दिया, मतलब कि 2-3-4 पत्थरों से बनाया था, ठीक है, इन महाबलीपुरम में, ठीक है। ईच ऑफ दिस वाज कर्व्ड आउट ऑफ आर्क्स। आर्क्स मतलब कि उनसे कर्व्ड था। सिंगल्स, कुछ में सिंगल पैसेज ऑफ स्टोन्स मिले हैं। दैट वर नाउन मैनुलिथिक्स। मैनुलिथिक मतलब कि एक इधर रख के इधर, एक इधर रख के एक उधर रख के, ठीक है। व्हाइल द ब्रिक्स स्ट्रक्चर्स ऑन बिल्ट अप बाय एडिंग लेयर्स ब्रिक्स फ्रॉम द बॉटम्स। कुछ नीचे से ब्रिक्स रखे करते थे, कुछ वैसे ही मैंने आपको जो दिखाया वैसे। अपवर्ड्स इन द केसेस द स्टोन कटर्स एडा, और वो अच्छी तरह पत्थर को काट देते। पहले क्या कहते, रॉ मटेरियल को लाते थे, फिर उसे अच्छी तरह काट के अच्छी तरह टेम्पल बनाया करते थे, जो आजकल बनाया जाता है, ठीक है। वर्क फ्रॉम डाउनवर्ड्स। वाइट ट्रेजर, पेमेंट्स कौन करता था? पेमेंट किसके द्वारा होता है? ट्रेजर का पेमेंट होता है टेम्पल्स मेकर्स क्राफ्ट पर्सन बाय ट्रेजर पेमेंट। ट्रेजर के द्वारा क्या होता था? पेमेंट होता था, जो टेम्पल बनाते थे। डेवोटीज कैरीज गिफ्ट बाय गिफ्ट डेकोरेट, और डेवोटीज को क्या कहते हैं, जो भक्त थे उनके लिए क्या गिफ्ट लाए जाते थे। आज वो मंदिर में ले आते नहीं, फल फ्रूट वगैरह, माला वगैरह। पेंटिंग्स, अजंता या पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। पेंटिंग क्या है? एक अजंता पेंटिंग मिली है, ठीक है। इसकी एक खास बात क्या है कि अजंता मीट्स केव्स, एक अजंता केव में मिली है, उसे अजंता पेप्स के नाम है। बिड स्टिल विजिबल, पेंटिंग वर मेड टू टॉर्च लाइट, वो टॉर्च लाइट में बनाई गई है। अब केव में तो अंधेरा होगा, तो वो टॉर्च लाइट में बनाई गई, ठीक है। बुक्स, अब बुक्स की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ अजंता कैसी पेंटिंग है। ये आपको दिख रही ना, वो अजंता पेंटिंग है, ठीक है। कौन सी पेंटिंग है? अजंता पेंटिंग। बात करें सिताप अधिकरण कंपोज्ड बाय लैंगोस इन तमिल से एपिक्स, तमिल एपिक्स है, ठीक है। सतपेदिकारोना 1800 ईयर पहले, सॉरी 8000 ईयर्स एगो पहले से कंपोज किया गया था। मनी मिकाली कंपोज्ड बाय 1400 ईयर्स एगो पहले। तमिल एपिक्स मेघदूता, कालिदास ने रिकॉर्ड्स एंड प्रिजर्व्स टू ओल्ड स्टोरीज। पुराण लिटरेचर मीनिंग्स ओल्ड आउट वर्शिप। महाभारत कौरव्स पांडव्स के बारे में बताया। कैपिटल्स कुरु थी, उनकी हस्तिनापुर थी। रामायण में प्रिंसेस ऑफ क्या कौशल की बताया, एक से उन्हें वनवास हुआ, अयोध्या कैपिटल हुआ। ये मेन चीज है जो आपको पता होगी, मतलब इसमें कुछ पढ़ाने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। कौशल, संस्कृत वाल्मीकि का स्टोरी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, जो आपने रामायण देखा होगा। जाटका और पंचतंत्रा स्टोरी रिटन बाय पेंटिंग्स रेलिंग्स गेटवे। बुक्स ऑफ साइंस, साइंस की बुक आर्यभट्टम। सुंग सिद्धांत टेल बुक्स डेज नाइट के बारे में बताया उन्होंने। रिटन के रोशनल अर्थ ऑन पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है, एलिप्स। और कैलकुलेशन ऑफ सर्कमफेरेंस, ब्राह्मी ने सर्कमफेरेंस के बारे में बताया। पंच सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने। भास्करा चरक संहिता रिटर्न्स ऑन मेडिसिन पे लिखी है, चरक संहिता जो बुक है। सूत संहिता वो भी मेडिसिन पे है, ठीक है। मतलब जो बुक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें बुक है, जो आप इनका नाम याद रखना, और कुछ इसमें कुछ है नहीं मेन चीज जो पढ़ाने के लिए। ये बुक है। जीरो का सिद्धांत उन्होंने दिया था। व्हाइल नंबर्स had been used early, the meaning mathematics in India now invented special symbols of zero. This system was counting was adapted by Arabian, अरे अरब्स के द्वारा ये इसे अडॉप्ट किया गया एंड स्प्रेड टू यूरोप, और इसे यूरोप में फैलाया गया। इट कंटिन्यूज टू बी थ्रू द वर्ल्ड। द रोमन्स यूज्ड वाई सिस्टम काउंटिंग विदाउट यूजिंग जीरो, ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट। तो जीरो का उन्होंने सिद्धांत दिया। आयुर्वेद में बात करें तो आयुर्वेद इज द वेल नाउ सिस्टम ऑफ द हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस में आयुर्वेद पहले के लोग मतलब कि कुछ बीमार हो जाते थे तो उन्हें आयुर्वेद की दवा दे दिया करते थे, ठीक है। वो इसके बारे में साइंस दैट वाज डेवलप इन द एशियन टाइम्स, एशियन टाइम में से डेवलप होगा टू फेमस पार्टिशनर्स ऑफ द आयुर्वेदा इन एशियंट इंडिया। व चरक संहिता जो चरक ने लिखी थी 1 से 2nd सेंचुरी। श्रुसूत 16th century चरक संहिता रिटन बाय चरक and remark books in medicine in is tries to सुर संहिता सुरता स्पीक अबाउट एलोब्रेशन सर्जिकल सर्जी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये आपका इसी पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद एंड थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो।